ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार, इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। आज का प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया? बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया? उत्तर, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं। कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं। कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं। कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं। कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं। कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े होते हैं, ये रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सब के आने का समाचार तो सुनाया। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया। अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। ये जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे।
अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर, राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ है, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में निर्विकारी। मनुष्यों की कहानी है। तो राम भी बेअद का मालिक, रावण भी बेअद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म है, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। अब यह है हद का जलाना। अब तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे ना, वहां भी जलाएंगे। अब वह है हद का दशहरा। अब दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुरा कर लंका में ले गए। अब ये हो गई हद की बातें। अब बाप कहते सारे विश्व पर रावण का राज्य, राम राज्य अब है ही नहीं। अब राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ। अब शत्रु को कहा जाते राम राज्य, माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। वो शिव बाबा। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कारोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है। आयरनेस्ड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। अब भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वे दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कारोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कारोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। वे सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आया ना सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पैन फिदा होते हैं ना, वैसे हमारी भी आत्मा बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। ऐसे समझते हैं आर्य समाज। हमारी भी आत्मा ऐसे फेरी पहन के बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कर्ब के आशिक हो, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात ही नहीं। जैसे वे आशिक माशूक होते हैं तो वे एक दो के आशिक हो बन जाते हैं। यहाँ वे एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े, ऐसे बुलाते रहते माशूक को। अब तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान मुख से तो जरूर निकलते हैं। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। अब भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे।
हनुमान के। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसका आशिक कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे, सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे भक्त को आशिक कहा गया। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ वह बात नहीं, ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता ही। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको ये टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? तो बाबा ने सभी बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने क्या कहा? अभी पीछे ही तो मुरली में बताया, कहाँ थे आप? तो सभी बच्चों ने कहा शिव बाबा भी है। बाबा कहते हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? उन्हें भी तो मालूम है ना कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। यही तो स्वदर्शन चक्र होता है, और क्या होता है? शिव बाबा को भी मालूम है, इसीलिए तो वो तुमको बना रहे। क्या? स्वदर्शन चक्रधारी। अगर शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? वह सबसे सुप्रीम ऊंच से ऊंच आत्मा है, देह को थोड़ी कहा जाता। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में, जब शुद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। जाना है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाएंगे ना, ओहो ये तो बहुत उच्च ज्ञान है। अच्छा तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए खल्लास, माँ इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम कर निकलता है ना, वायदा करता है ना, फिर भी वाह की वाह रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा वह करूंगा, बस बाहर निकला वाह की वाह रही। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है हीरो रवनर। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी जो मनुष्य को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। अब बाप कहते मैं तुमको विषय वेतरनी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता। असुर तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। ये धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी तो है ना। तो माता पिता वे सुख घनेरे तो होते ही है ना सतयुग में। अब ये संगम यहाँ पिछाड़ी में त्राई त्राई करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है ना, फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का देखो बच्चे एक खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं, अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़े ही है, ऊपर से ऐसे शरीरधारी नीचे कैसे आएंगे? वो तो शरीर यहीं पर मिलता है, तो ऊपर से कैसे आएंगे? है ना, ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं।
अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। अगर पता हो बेहद के बाप का यादगार मनाएं, तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो होलीडे भी नहीं करते हैं। जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। जो बाप सर्व की सदगति करते हैं, उनका जन्मदिन और जहां वो आते हैं, आप सोचो, तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते सब है कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंचते ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है, वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते ही नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? ये किसको पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठयोग तो सिखाया नहीं। ये हठयोग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं, वे इन बातों को समझ और सुधर जाए। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं ना, वह राइट है, बाकी सब है रोग। तो यह भी समझे कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान तो यह है जहाँ बाप आते हैं। तो बाप का जन्मदिन, बाप का तीर्थ स्थान, बाप क्या आके करते हैं, ये अगर पता पड़ जाए ना, तो पूरे विश्व की आत्माएं वो दिन मनाए। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है धर्म भूमि। जहां इतने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहा नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं, वे तो आते ही है ना उनके पिछाड़ी। नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं, पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 उच्च भूमि है। बाप कहते हैं मेरी ये जन्म भूमि भी है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। ऐसे बाप को जो तुमको क्या से क्या बनाते हैं, तो ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। अब इसको ही कहा जाता है ना अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां ये चित्र लगा देंगे। अब तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त, हुंडी भरने वाला सांवल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ेंगे। हुंडी भरने वाला ऐसे बच्चे भी निकलेंगे। देखो कितना बाबा ने से महिमा गाई ऐसे बच्चों की। बहुत उदार चित्त, हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे। माना जो भंडारी को भर देते हैं, जो भंडारा भरपूर कर देते हैं, ऐसे बच्चे
जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो, हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है, तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेद और शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हरेक रूप बसंत, तुम देखते हो सारी दुनिया सबज बन जाती है ना, हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहां दुख का नाम ही नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वे डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है, बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने। रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना। याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन, सच्चा सच्चा आशिक बन। एक माशूक पर फिदा होना है। सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। आज का वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव।
सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही ग्रस्ती बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। ग्रस्तियों के पास बहाने बहुत होते हैं। ये नहीं हुआ, ये कारण था, ये नहीं हुआ, ये कारण था, बहुत सारे बहाने होते हैं, है ना। तो वो ग्रस्ती होते हैं। लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ही ग्रस्ती बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए ग्रस्ती नहीं, ट्रस्टी, ट्रस्टी है। इस स्मृति से ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो और श्रीमत रूपी कांटा याद रखना, श्रीमत रूपी कांटा। तो ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। आज का स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। ओम शांति।